देखो सुनो, हम लोग फीमेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे ना। सुनो ध्यान से सुनना सब लोग, किसके बारे में बात कर रहे थे? फीमेल गैमेटोजेनेसिस। जैसे बताओ मेल गैमेटोजेनेसिस कितने स्टेप में होते थे? 2 स्टेप में। एक को हम लोग बोले थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा बताओ माइटोसिस होता है उसमें। बिल्कुल ऐसा इसमें भी होता है, ठीक है। हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस, यहाँ आ रहा है ना, सुनिए फीमेल बोला, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोजेनेसिस बताओ ये कितने स्टेप में होते हैं? हम बोलेंगे बताओ 2 स्टेप में होंगे, 2 स्टेप्स में होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, एक को क्या बोले थे बोलना? एक को हम बोलेंगे बताओ मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। ध्यान से सुनना, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? हम बताए थे कि बताओ हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसका बोलना? मेगास्पोरेंजियम का। किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलना? ओव्यूल्स बोलते हैं। सुनिए इस एंड को हम लोग क्या बोले थे बोलना? इस एंड को बोलो। इसके कवरिंग को क्या बोले थे? क्या बोले थे? हम बोलेंगे ये बताओ ओव्यूल्स के अंदर बताओ बहुत सारे सेल होते थे ना, इस सेल को बताओ क्या बोलते थे? इस सेल को हम लोग क्या बोले थे बोलना? न्यूसेलस, न्यूसेलस सेल्स बोलेंगे। बताओ ये कौन सा सेल है? न्यूसेलस सेल, न्यूसेलस सेल। इसका फ्लोराइड ध्यान में रखना क्या है बोलना? 2n। कैसा है बोलना? 2n। न्यूसेलस सेल का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ना। अब देखो हम बोलेंगे इसमें से एक न्यूसेलस सेल क्या कर जाता है बोलना? हम बोलेंगे एट द माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बोला, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बताओ एक न्यूसेलस सेल क्या कर जाता है? मैच्योर्ड कर जाता है, तो बाहर निकाल दिए हैं। इसको हम बोलेंगे बताओ, इसको हम लोग बोल देते हैं बताओ मेगास्पोर, मेगास्पोर बोलना मदर सेल, मदर सेल बोले थे। इसका प्लाइडी क्या होगा? 2n ना। न्यूसेलस का प्लाइडी 2n है तो इसका भी क्या होगा बोलना? 2n होगा। अब देखो एक किस चीज़ में जाता है? हम बोलेंगे बताओ ये जाता है मियोसिस, मियोसिस में। तो सबसे पहले कौन सा मियोसिस होगा? मियोसिस 1 होगा ना। और मियोसिस 1 होने के बाद कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे डायड। क्या बोलेंगे बताओ? ये कैसा होगा? n होगा और ये क्या होगा बोलना? n होगा। अभी मियोसिस 2 भी तो होना है, मियोसिस 2 भी होना है और मियोसिस सेकेंड होना है। तो हम बोलेंगे बताओ कितने बन जाए? 2 से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे बोलना? 4 बन जाएंगे। n n n n। हम बोले थे कि बताओ नीचे का तीनों क्या कर जाता है? डिजेनरेट। नीचे के तीनों क्या कर जाता है बोलना? डिजेनरेट कर जाता है ना। हम बोलेंगे एक जो है ये क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। क्या करता है बोलना? डेवलपमेंट करता है। और एक ही डेवलपमेंट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे बताओ कौन सा डेवलपमेंट? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब बताओ 3 मर गया, बचा कितना? तो हम बोलेंगे जितना भी काम होगा किस में होगा? इसी में होगा ना। हम बोलेंगे बताओ अब ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए बोलना? ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए बोलना? सुनिए ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल दिए बताओ मेगास्पोरोजेनेसिस। पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल दिए मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोले? मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब कहेगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे किसको? तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलेंगे बताओ? फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे बताओ? फंक्शनल मेगास्पोर।
मेगा स्पोर, बाई बोलना, बाई क्या बोलेंगे बताओ, मेगा स्पोर मदर सेल ना, मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बताओ, मेगा स्पोरोजिनेसिस, इसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरोजिनेसिस। क्या बोलेंगे बताओ, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बताओ, मेगा स्पोरोजिनेसिस बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो, हम बोले कि बताओ ये कौन सा था, इसको बोल देंगे बताओ मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें क्या हुआ बोलना, इसमें हुआ बोलना मियोसिस। मियोसिस होने से बताओ अल्टीमेटली कितने बन गए, 4, अल्टीमेटली कितने बन गए 4 में से बताओ 4 तो बना लेकिन फंक्शनल कितना रहा, 1, 4 तो बना लेकिन बताओ ये सब क्या कर गया, खत्म ना। हम बोलेंगे फंक्शनल कितना रहा, 1 फंक्शनल रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक। क्या बोलेंगे बताओ, 1 स्पोर बन रहा है तो हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे बताओ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अब देखो जो पूरा जो काम होगा ना इसी में होगा। अब हम बोलेंगे ये क्या है बोलना, इसको बोल दिए फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर बोल दिए, फंक्शनल मेगा स्पोर बोल दिए। अब ये किस में जाएगा, ये जाएगा बोलना माइटोसिस में। क्या जाएगा बोलना, माइटोसिस में। ठीक है, ये बताओ ये माइटोसिस में जाएगा, दिखा रहे हैं यहाँ पे बताओ, ये बताओ ये क्या बोलना, इसको हम बोल दिए फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या बोल दिए, फंक्शनल मेगा स्पोर। ये कहाँ पे जाएगा, माइटोसिस में। कहाँ पे जाएगा बोलना, और यहाँ पे जो माइटोसिस होता है, इस माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो माइटोसिस होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर कहने का मतलब केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा, तो यहाँ पे जो माइटोसिस होता है इस माइटोसिस को क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। तो बताओ एक सेल से कितने सेल बनेंगे, अरे बोलो एक से कितने बनेंगे, हम बोलेंगे बताओ एक से जो है क्या बनेगा बोलना, 2 बनेगा। कितना सेल बन जाएगा, साइटोप्लाज्म तो डिवाइड नहीं हुआ है तो एक से कितना बन गया बोलना, अरे 2 बन गया ना। हम बोलेंगे एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया, 2 सेल बन गया। हम बोलेंगे फिर एक बार और इसमें क्या होगा बोलना, माइटोसिस। फिर क्या होगा बोलना, एक बार और माइटोसिस होगा तो 2 से कितने सेल बन जाएंगे, अरे बोलो इसके अंदर कितने सेल बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे बोलना, हम बोलेंगे बताओ ये माइटोसिस करके 2 बनाएगा ना, ये भी माइटोसिस करके कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। तो हम बोलेंगे कितने बन गए, 1 2 3 4। बीच में जो है क्या रहेगा बोलना, वैक्यूल्स डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, वैक्यूल्स डेवलप हो जाएगा। हम बोलेंगे इसके बाद बताओ एक और माइटोसिस होगा, यहाँ पे भी माइटोसिस हुआ, क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ बोलना, माइटोसिस हुआ। तो यहाँ पे माइटोसिस होगा तो कितने बन जाएंगे, 4 से कितने बन जाएंगे, 8 ना। चलो ये जो सेल जो दिखा रहे हैं इसमें बताओ कितने बन जाएंगे बोलना, हम बोलेंगे बताओ 8 बन जाएगा। 2 4 वो इधर आ गया और 4 क्या होगा बोलना, 4 4 8 हो गया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में बताओ सेल का अरेंजमेंट होगा। सेल का क्या होगा बोलना, सेल का होगा अरेंजमेंट। सेल बताओ सेल क्या करेगा बोलना, अरेंजमेंट होगा। और सेल का जब अरेंजमेंट होगा तो हम बोलेंगे बताओ, ध्यान से सुनना बात को, देखो ध्यान से सुनना, पूरा स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं बढ़िया से, यहाँ तक आ रहा है ना, क्लियर, यहाँ तक आ रहा है ना, नहीं सुनो। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, समझना बात को। क्या हो रहा है पूरा समझने का कोशिश करना। ये क्या है बोलना, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स है ना। हम बोलेंगे यहाँ से क्या कनेक्टेड रहेगा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा है ना। ये प्लेसेंटा किस चीज़ में काम करता है, न्यूट्रिशन में। किस चीज़ में काम करता है, यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एक स्टॉक जुड़ा हुआ रहेगा। इस स्टॉक का नाम बताओ, फ्यूनिकल, अरे फ्यूनिकल ही ना। अब देखो ध्यान से सुनना, इससे हम बताए थे कि इससे क्या जुड़ा हुआ रहता है, बोलेंगे बताओ
ओव्यूल्स जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा रहे हैं। इसमें क्या दिख रहा है बोलना तुमको? ओव्यूल्स दिख रहा है। ये क्या है बोलना? ये ओव्यूल्स है। समझो बात को, ये क्या है बोलना? ओव्यूल्स है। ये ओव्यूल्स के अंदर बताओ हम क्या दिखाएं? एक मैच्योर्ड बताओ म्यूसेलस दिखा दिए, म्यूसेलस दिखा दिए। सुनो ये बताओ ये क्या दिखा दिए बोलना? मैच्योर्ड। ये मैच्योर्ड न्यूसेलस को क्या दिखा रहे हैं? समझने का कोशिश करना। न्यूसेलस हम बोलेंगे कितने बताओ? हम एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा ना डिवाइड करके, बताओ कितने फंक्शनल मेगास्पोर बनाया बोलना? एक बनाया। एक बनाया तो हम बोलेंगे बताओ एक क्या बनाया? फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बनाया? फंक्शनल मेगास्पोर ना। ये फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हो रहा है? 3 न्यूक्लियर माइटोसिस हो रहा है ना। 3 न्यूक्लियर माइटोसिस हुआ तो कितने अल्टीमेटली सेल बन गए? 8 सेल हो गए। 8 सेल बन गया तो हम बोलेंगे सेल का क्या होना है? अरेंजमेंट। सेल का क्या होना है बोलना? सेल कैसे अरेंज करता है, समझो बात को। ये इंड को हम लोग कौन सा इंड बोल दिए? माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर इंड ना, माइक्रोपाइलर इंड बोल दिए। बताओ इस इंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चलेजा इंड ना, चलेजा इंड बोलेंगे। चलो ये क्या है बोलना? इंटुगमेंट। अरे यही है ना, इंटुगमेंट है। ये क्या है बोलना? इंटुगमेंट। अब देखो अरेंजमेंट कैसा होता है। हम बोलेंगे 2 गो जो सेल है वो कहाँ पे आ जाता है? बिल्कुल बीच में। 2 सेल कहाँ पे आ जाता है? 2 सेल कहाँ पे आ जाता है? बिल्कुल कहाँ पे आ जाता है? हाँ 2 सेल नहीं बोलेंगे, 2 न्यूक्लियस बोलेंगे, क्योंकि बताओ सेल का डिवीजन नहीं, अभी तो न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है ना। हम बोलेंगे 3 सेल जो होता है वो किधर की तरफ मूव करता है? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ। तो इस इंड को क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर के जस्ट सामने है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बताओ 3 सेल जो होता है वो किधर की तरफ मूव करता है? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ। ध्यान से सुनना बात को। 3 सेल बताओ किधर की तरफ मूव किया? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ, ठीक है। और बताओ 3 सेल किधर की तरफ मूव किया? चलेजा इंड की तरफ। तो हम बोलेंगे सेल का क्या हो गया? अरेंजमेंट। सेल का क्या हो जाएगा बोलना? अब बताओ सेल का अरेंजमेंट हो गया। ये बताओ सेल का अरेंजमेंट नहीं, न्यूक्लियर का अरेंजमेंट हो गया। अब बताओ इसके ऊपर सेल वाल बनेगा। क्या बनेगा? सेल वाल बनेगा। तो सेल वाल बनेगा तो इसके हिस्से का साइटोप्लाज्म यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी बताओ न्यूक्लियस के ऊपर सेल वाल बन जाता है तो सेल में कन्वर्ट कर जाएगा। किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सेल में कन्वर्ट कर जाएगा। चलो तो हम बोलेंगे 3 सेल किधर की तरफ चलेगा? हम बोलेंगे बताओ 3 बताओ किधर की तरफ? 3 किधर की तरफ? चलेजा की तरफ। और बताओ 2 कहाँ की तरफ? बीच में। तो हम बोलेंगे जो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ जो गया, ठीक है, जो सबसे जो बड़ा दिख रहा है इसी को बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल बोलेंगे। सबका पोलैरिटी क्या होगा? एन ही होगा ना, क्योंकि बताओ माइटोसिस हो रहा है तो सबका पोलैरिटी क्या होगा बोलना? एन होगा। तो ई एग सेल है। और 2 को जो किनारे किनारे जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बताओ कौन सा? सिनर्जिड। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। अब बताओ जो 3 सेल नीचे की तरफ गया इसको हम लोग बोलेंगे एंटीपोडल सेल। कौन सा सेल बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल बोलेंगे। यही एग सेल जो है ना इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। ध्यान से सुनना, फीमेल गैमेट। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट। अब देखो ध्यान से सुनना बात को। और ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर जो बना है ना, अरे बताओ ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना है ना, इसको हम बाहर निकाल के तुमको थोड़ा दिखा देते हैं। ध्यान से सुनना, यही स्ट्रक्चर बना है ना, अरे ये वाला स्ट्रक्चर। ध्यान सुनो, हम बोलेंगे बताओ क्या आया? 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ। हम बोलेंगे बताओ 3 न्यूक्लियस किधर की तरफ? नीचे की तरफ। हम बोलेंगे 2 न्यूक्लियस किधर की तरफ? बीच में। अब बोलेंगे क्या बनेगा? सेल वाल बनेगा। तो साइटोप्लाज्म इसके हिस्से में भी आएगा ना। हम बोलेंगे बताओ एक और सेल बड़ा सा बन जाएगा, एक छोटा बनेगा, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे भी 3 गो जो है सेल वाल बन गया। क्या बन गया? 3 गो सेल वाल बन गया। इस इंड को हम लोग बोल देते हैं माइक्रोपाइलर इंड। क्या बोल देते हैं? इसको क्या बोलती हैं? चलेजा इंड। क्या बोल देते हैं? चलेजा इंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें बताओ ये जो 2 गो जो दिख रहा है ना किनारे साइड में, इसको बोलेंगे सिनर्जिड। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिनर्जिड बोलेंगे। और बताओ ये जो बीच में जो दिख रहा है इसको बोलेंगे एग सेल। क्या बोलेंगे बताओ? एग सेल बोलेंगे। यही एग सेल क्या है बोलना? फीमेल गैमेट है। फीमेल क्या बोलना? फीमेल गैमेट है। अब बताओ ये तीनों सेल को हम लोग एक साथ बोलेंगे एंटीपोडल सेल। कौन सा सेल बोलेंगे? एंटीपोडल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और बताओ
अब देखो सब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया ना, तो बीच में बताओ क्या हो गया, बीच में एक सेल बच गया है, तो बताओ एक कंप्लीट क्या है बोलना, एक सेल है, कंप्लीट क्या है बोलना, हाँ ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं बताओ सेंट्रल सेल, क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियस को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ से आया है, पोल से आया है ना, हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई का कंडीशन क्या होता है, n प्लस एन, n प्लस क्या होता है, n प्लस जो है n होता है। ये जो हम स्ट्रक्चर जो बनाए इसी को हम लोग बोले, पूरे इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। अरे मेल गैमेटोफाइट बताओ, पॉलन ग्रेन को बोले थे ना, ऐसे ही बताओ ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलेंगे बताओ, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी बताओ फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, क्या बोलते हैं, ये जो कंप्लीट यहां से लेके पूरा जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम लोग क्या बोल दिए, एम्ब्रियो सैक, क्या बोलेंगे बताओ, एम्ब्रियो सैक बोल दिए, क्या बोल दिए, एम्ब्रियो सैक। अब बताओ तो हम बोलेंगे, सुनो ये ध्यान से सुनना, बात को नोट करके बात लिखना, कि अगर एक टिपिकल बताओ एम्ब्रियो सैक को देख रहे हैं, एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक को देख रहे हैं तो तुमको कितने सेल दिखाई दे रहे हैं, कितने सेल तुमको दिखाई दे रहे हैं, इस बताओ एम्ब्रियो सैक में तुमको कितने सेल दिखाई दे रहे हैं, 8 सेल दिखाई दे रहा है, हमरा 7 गो दिखाई दे रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, ये कंप्लीट 1 गो सेल है। अरे क्या है बोलना, सेंट्रल सेल बोले हैं ना, तो सेल क्या है बोलना, कंप्लीटली एक सेल है, तो हम बोलेंगे अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक, बोलेंगे ए टिपिकल एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो सैक को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट ना, फीमेल गैमेटोफाइट हैव बोलना, हैव क्या बोलेंगे बताओ, हैव सेमेन सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सेल कितने हैं, लेकिन न्यूक्लियस देखो तो कितने हैं, 8। तो ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो कभी नहीं भूलेंगे, सब चीज भूल जाएंगे, इसको भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। देखो सुनना, हम बोलेंगे बताओ, हाँ ये बताओ ये क्या बताए हैं, ये एम्ब्रियो सेक दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं बोलना, बोलना ये एम्ब्रियो सेक में हम बताओ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो होता है कितने सेल होते हैं, 3 सेल, नाम बताओ, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। हम बोलेंगे इस सिनर्जिड के पास जो होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, क्या बोलते हैं, और ये फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करता है कि ये पॉलिन ग्रेन से बनता है पॉलिन ट्यूब, क्या बनता है बोलना, इसके एंट्री को गाइड कौन करता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ये कौन करता है बोलना, फिलिफॉर्म एपरेटस करता है, बस फिलिफॉर्म एपरेटस का यही काम है, ठीक है। अब देखो हम बोलेंगे जो इसके चलेजा एंड की तरफ जो सेल, इसको क्या बोले थे, अरे एंटीपोडल सेल बोले थे, ठीक है। और ये एंटीपोडल सेल बीच में जो सेल है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल बताओ n प्लस n कंडीशन होता है, कौन सा कंडीशन होता है, 2 n यहाँ पे प्रेजेंट है ना, हाँ। अब देखो ये सब तो बात कर ही लिए, ये जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया बोलना, ये जो है एम्ब्रियो सैक का हो गया, जो कि हम बताओ ओवरी के अंदर दिखाए हैं, ओवरी के अंदर दिखाए हैं। अब बताओ हम क्या पढ़े, मेल गैमेट बना दिए थे, अरे जनरेटिव सेल में डिवीजन हुआ था तो मेल गैमेट बना था ना, मेल गैमेट बना, देखो तो मेल गैमेट बताओ कहाँ पे आ गया है, स्टिग्मा पे आ गया है, फीमेल गैमेट भी बन के तैयार है ना, बताओ। लेकिन हमको पता है कि प्लांट तो मोटाइल नहीं होते हैं एनिमल की तरह, अरे बताओ जैसे मान लो कि एनिमल को रिप्रोड्यूस करने का मन रहता है तो क्या करता है बोलना, एनिमल जो है मूव करता है, एनिमल क्या करता है, मूव करता है। लेकिन बताओ अपने गैमेट को बताओ ट्रांसफर करने के लिए मूव करता है, बताओ मेल है तो फीमेल के पास जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेकिन प्लांट बताओ, प्लांट मूवमेंट नहीं करता है, प्लांट मूवमेंट नहीं करता है, तो हम बोलेंगे मेल गैमेट कहीं और बना है, फीमेल गैमेट कहीं और है, तो बताओ मेल और फीमेल को बताओ फ्यूज करना पड़ेगा ना, फ्यूज करना पड़ेगा तो क्या होगा बोलना, फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं अगर फ्यूज अगर करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, हम बोलेंगे न्यू प्लांट नहीं बनेगा। तो हमको क्या करवाना पड़ेगा बोलना, अरे बताओ ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, ट्रांसफर करने के लिए खुद ट्रांसफर होगा, अरे खुद तो दौड़ते दौड़ते ना जाएगा, हम बोलेंगे ट्रांसफर करने के लिए एजेंट का जरूरत पड़ता है, क्या करने का जरूरत पड़ता है, एजेंट का जरूरत पड़ता है। और ये ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो देखो मेल गैमेट मेरे पास बन के तैयार है, फीमेल गैमेट मेरे पास बन के तैयार है, अब हमको करवाना है फ्यूजन,
क्या करवाना है बोलना, फ्यूजन क्या डायरेक्टली पॉसिबल हो सकता है, नहीं ना, उसके लिए हमको एक प्रोसेस करवाना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे बताओ, पॉलिनेशन। यही हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के थ्रू बताओ पॉलिन ग्रेन कहाँ पे आ जाएगा, स्टिग्मा पे आ जाएगा, पॉलिन ट्यूब बनाएगा और इसके साथ जाके फ्यूज कर जाएगा। इसके साथ जाके क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा बताओ, नया प्लांट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा बताओ। तो वही नेक्स्ट बताओ हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन कुछ नहीं है, पॉलिनेशन इज बताओ हम बोलेंगे द ट्रांसफर ऑफ क्या बोलेंगे, पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बताओ, पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन बताओ डिपेंडिंग अपॉन जो है सोर्स ऑफ पॉलिन, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलिन। बताओ पॉलिन कहाँ से आ रहा है, पॉलिन कहाँ से आ रहा है। ये बताओ पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं बताओ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, अगर एक ही प्लांट है उसी का पॉलिन, और बताओ जैसे मान लो कि एक प्लांट है, इसी के ऊपर बताओ बोलेंगे बताओ मेल रिप्रोडक्टिव भी पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी पार्ट है। तो बताओ इसी प्लांट का पॉलन इसी प्लांट के स्टिग्मा पे अगर आ जा रहा है तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और मान लो कि एक आम का पेड़ ए है, दूसरा आम का पेड़ ए है, हम बोलेंगे इसका अगर बताओ पॉलन ग्रेन, इस आम के पेड़ का पॉलन ग्रेन अगर बताओ इस आम के पेड़ के स्टिग्मा पे अगर आ जाए तो ऐसे बताओ ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस कहने का मतलब दो डिफरेंट, क्रॉस कहने का मतलब सेल्फ कहने का मतलब बताओ सेम, सेल्फ कहने का मतलब बताओ अगर एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन अगर उसी प्लांट के स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट, सुनो हम बोलेंगे कि दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाए वैसे को क्या बोलेंगे बताओ। लेकिन हाँ क्रॉस पॉलिनेशन, ध्यान में रखना है बात कि प्लांट सेम स्पेसीज का होना चाहिए। प्लांट क्या होना चाहिए, सेम स्पेसीज का होना चाहिए। अब बताओ इस सेल्फ पॉलिनेशन बताओ दो टाइप के होते हैं, पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं ऑटोगैमी, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं जिटेनोगैमी, और सुनो जिटेनोगैमी बोलते हैं। और बताओ क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जेनोगैमी। क्या बोलते हैं, जेनोगैमी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बताओ इसी के बारे में। पहले इसको कॉपी कर लो।